कानून ने जरूरत थी, मूल निवास ने जरूरत थी के कि आज हम देखना छे कि हमारे पहाड़ जंगल जमीन सब का किना की संकट में छे और संकट में किलो छे। यहाँ कह रही है कि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में 40 लाख लोग वोटर बढ़े हैं। कानून पर रैली निकाली जा रही है हमारे उत्तराखंड के सभी भाई बहन। अगर उत्तराखंड की सरकार थामना चाहती है तो हमें जल्द से जल्द मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून दे दे, वरना तख्ता पलट करने में हमें भी समय नहीं। मूल निवास भू कानून, भू कानून अरे सुन ले दिल्ली देहरादून। लेकिन आगे आने वाली स्थिति में अगर ये मूल निवास नहीं होगा, आप लोगों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। तो अभी जा रहे हैं हम रैली में, भू कानून रैली में। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या आपने सुझाव दे पाएंगे। भू का वास्ता नहीं लड़ना तो कन में हम लोग आने वाला पीड़ित है कुछ देला के कि जो उत्तराखंड राज्य अलग बनाई छो वो। जय माँ काली सिला, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को ढेर सारा प्यार। आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल अंजना पुन्नी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत भी हो गई है एक नए दिन के साथ और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं उत्तराखंड के खूबसूरत शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बज गया है। तो आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं अपने उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ पे आज उत्तराखंड भू कानून पर रैली निकाली जा रही है। हमारे उत्तराखंड के सभी भाई बहन सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। तो हम भी इस रैली में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे साथ हैं शिवानी पांडे जो इस रैली के लिए कुछ पोस्टर है तैयार कर रही है, और साथ में है सरिता दीदी जो मेरे साथ हर बार कंधे से कंधे मिलाती जा रही है। और यहाँ पे शिवानी पांडे, ये भी अभी चाय पानी हिमानी भी अभी रैली में जाने को तैयार हो रखी है। साथ में यहाँ पे हिमांशु देवर जी वो भी तैयार हो रखे हैं। तो अभी आपको ले चलते हैं सीधे ग्राउंड मैदान में। वहाँ पे रैली के लिए सभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो हम भी वहीं पे मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हम घर से निकल गए हैं रैली में जाने के लिए, और साथ में है हिमानी पांडे, सरिता दीदी, और दिखाते हैं आपको आगे आगे। उत्तराखंड मांगे पूरी उत्तराखंड मांगे भू कानून। और ये भू कानून की रैली, उसके समर्थन में हम लोग भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। इस संख्या में जब पहुंची क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ना दे, अब उनके एक बार हिम्मत दिखाई। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती। कई लोग आज घर में बैठे छे लेकिन एक होना तैयार नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अपनी कमी थी, हमारे लोगों की कमी थी कि अपना हके लड़ाई नहीं लड़ता। अगर उत्तराखंड राज्य लड़ाई नहीं होती तो आज हम अलग राज्य नहीं होता। आज ही ये भू कानून ने लड़ाई थी। अगर आप लोग ही हमारा साथ नहीं देला, हमारे लोग ही हमारा साथ नहीं देला तो हम तो कंधा भू कानून लागू हो लो, कंधा मूल निवास मिल लो। आज हम पूरे प्रदेश की स्थिति देखना था, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, या कोई भी क्षेत्र हो, हमारा लोगों उधर नाइंसाफी होनी चाहिए, रोजगारों में धांधली होनी चाहिए, जमीन की जमीन ढेरा लोग है तो या खरीदना चाहिए, कहीं न कहीं हमारा लोगों की भी कमी है। लेकिन वो भोला भाला लोग छे, हमारा पहाड़ का लोग छे बहुत भोला होता, गरीब लोग छे, पैसों कमी से कि रोजगार नहीं यो कमियों तो सुधार करना थे। कहीं न कहीं हम तो भू कानून की जरूरत थी, मूल निवास की जरूरत थी कि आज हम देखना छे कि हमारे पहाड़ जंगल जमीन सब कहीं न कहीं संकट में छे, और संकट में किलो छे कि बेरा लोग होना छे। हमारा भोला भाला लोगों पे चाहे बैले फंस लेते हैं या पैसों का मामला में लालच देते हैं, हमारी जमीन पहाड़ का पहाड़ खरीदना छे तो कहीं न कहीं बहुत बड़ो संकट है। रोजगार में हम लोग देखना चाहिए आज सभी युवा परेशान है। विशाल मात्रा में आज जब युवा आया है तो युवा पीढ़ी छे जानता छे कि आज रोजगार हमारा पहाड़ में नहीं, ढेरा लोग है तो रोजगार करना चाहिए। लाखों में नौकरी बिगड़ी छे जो होनी भी छे तो वो में धांधली होनो छे तो कैन समझण ये बात। अगर आप लोग नहीं समझला, आप अपने हके लड़ाई नहीं लड़ला तो कन में बोलो देखना चाहिए। आज सीयूईटी है
और ये सीयूईटी हमारे पहाड़ का बच्चा नहीं जानता कि सीयूईटी क्यों होंगे। ये कनमा कंप्यूटर बेस्ड पेपर दियो के लिए कि पहाड़ में नईता जानकारी चाहिए नवोन कभी कंप्यूटर में कभी पेपर देने के लिए कि दूर दराज नवो में था जल्दी जानकारी पहुंच सकती कि कहीं न कहीं प्रवेश से भी वंचित रहना चाहिए। शिक्षा में हम चाहता कि बच्चों से प्राथमिकता मिलो, हमारे उत्तराखंड के लोगों से प्राथमिकता मिलो। रोजगार में हम देखना चाहिए कि भेड़ा लोग आज प्रोफेसर बनना चाहिए, लेकिन जो हमारे लोग 15-15, 20-20 साल बेटी जब समिति पर काम करना चाहिए आज उधर भेड़ा रास्ता दिखे इन प्रत्येक विभाग में होना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमारी अपनी कमी है। अगर हम लोग आज अपने लोगों का वास्ता अपू का वास्ता नहीं लड़ला तो कल में हम लोग आने वाला पीढ़ी दें कुछ देला लेकिन जो उत्तराखंड राज्य अलग बनाई छो वो भी कुछ सोची तो बनाई छो वो भी आगाड़ी की सोची छे तब जेते उत्तराखंड राज्य मिली छो। और आज अगर हम मूल निवास भू कानून भू सुधार के बारे में नहीं सोचला तो आने वाला टाइम में हमारा अपना लोग तो रोने जगह नहीं मिलना, काम करने जगह नहीं मिलना, पढ़ने जगह नहीं मिलना। माता की भारत माता की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज की इस मूल निवास स्वाभिमान महारैली में आए। इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, इससे ये लगता है कि आप लोगों के अंदर का जमीन अभी जिंदा है। आप लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस उत्तराखंड को बचाने की आप लोगों ने जो ठान रखी है, आप लोगों की संख्या को देखकर लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल ये वाकई में ठाना है कि हम लोगों को उत्तराखंड को बचाना है। और क्यों बचाना है? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से 40 लाख से ज्यादा भारी लोग हमारे उत्तराखंड में बस चुके हैं। इसलिए हम लोगों को अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे युवाओं के रोजगार को छीना जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, यही पास में प्रेस हॉस्पिटल है। आप लोगों ने मीडिया न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से बाहर के लोगों को वहां पे नियुक्तियां दी गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं के रोजगार को छीनने की कोशिश बाहर के लोगों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और उसमें सरकार उनका पूरा साथ दे रही है। जमीन की जमीन बाहर के लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए दी जा रही है। ऐसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। जो सरकार हमको एक सशक्त भू कानून नहीं दे सकती है, जो सरकार हमको मूल निवास नहीं दे सकती है, जो सरकार बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला सकती है, ऐसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। अब जितने भी आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग भी यहाँ से एक प्रण लेकर जाइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी के काम तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को आपने न्याय नहीं दिलाया, हमको भू कानून नहीं दिया, हमको मूल निवास नहीं दिया, तो हम आपको चुन के नहीं भेजने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से अभी महारैली और हमारी निकलनी है, बोलने वाली अपनी है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। से निवेदन है कि आज की महारैली में आप लोग जिस प्रकार से आए हैं उस प्रकार से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आजकल हम लोग देख सकते हैं कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात को रखने के लिए। मजबूरी है, हमारे मीडिया ऐसी बन चुकी है इस प्रदेश में कि उत्तराखंड का निवासी जो मूल निवासी है उसको धीरे धीरे करके सुनियोजित तरीके से इस प्रदेश से बाहर करने की साजिश रची जा रही है, ताकि जो संसाधन है हमारे, जो हमारे जल जंगल जमीन है, जिनसे हम अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, उनको बाहरी लोगों को, बाहरी माफिया को सुपुर्द करने की पूरी कोशिश की जा रही है। परंतु उत्तराखंड की सरकार 24 सालों से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी आया, चाहे कांग्रेस आई चाहे बीजेपी आई, किसी ने भी पहाड़ के बारे में तो नहीं सोचा। मैं 5 के 5 सांसद का नाम आप लेना चाहता हूँ, जो 5 के 5 सांसद जो पार्लियामेंट में हैं, अगर इनका रिकॉर्ड निकाला जाए तो इनके मुंह से एक बार भी पहाड़ शब्द पार्लियामेंट के अंदर निकला नहीं होगा, एक बार भी पहाड़ के अंदर। तो सबसे बड़े पहाड़ विरोधी वो 5 के 5 सांसद हैं, जो न कानून की बात कर सकते हैं संसद से, न मूल निवास की बात करते हैं। और विधानसभा के अंदर कहा चले जाती है मूल निवास भू कानून की बात, दूसरी पे बात होती है, लिव रिलेशनशिप पे बात होती है, चर्चा हो रही है लिव रिलेशन में, आंदोलन चल रहा है मूल निवास भू कानून पे।
तो उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के नेता, उत्तराखंड के विधायक नेता प्रतिपक्ष के पहरे हो गए। उन्हें जनता दिखाई नहीं देती क्या सड़कों पे कि जो भू कानून मूल निवास की बात कर रहे हैं। घंटों घंटों विधानसभा के अंदर हम भी देख रहे हैं कि अब भू कानून की बात होगी, मूल निवास की बात होगी, परंतु चर्चा हो रही है लिव-इन रिलेशन के बारे में। साफ साफ चला जाना चाहिए कि अब ये आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल चुका है। अब ये आग पूरे प्रदेश में फैल चुकी है और इस आग को अगर उत्तराखंड की सरकार थामना चाहती है तो हमें जल्द से जल्द मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून दे दे, वरना तख्ता पलट करने में हमें भी समय नहीं लगेगा, हमें भी समय लगेगा। आवाज दो, आवाज दो, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अरे मैं भी बोल तू भी बोल, अरे मैं भी बोल तू भी बोल, अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अरे हम लेके रहेंगे भू कानून, अरे बोल निवास, आवाज दो, आवाज दो। जय हिमालय, जय बद्री निशान। धन्यवाद। हम करीब आधे घंटे में यहाँ से चलेंगे रैली के रूप में। थोड़ी देर में ही हम रैली के रूप में यहाँ से चलना शुरू। भारत माता की बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। यहाँ पर जो हमारी ये लड़ाई है, उस लड़ाई के संबंध में आप सभी जानते हैं कि हम मूल निवास के संबंध में लड़ाई लड़ते हैं कि राज्य आंदोलनकारी उनको भी सोचना पड़ेगा। उन्होंने राज्य आंदोलन के नाम पे उनको आरक्षण मिला और जॉब लग गई, लेकिन आपके बच्चों का और बेटों का क्या दोबारा से कोई राज्य आंदोलन होगा? क्या उनको दोबारा से आंदोलन कोई आरक्षण मिलेगा? नहीं। ये आप युवाओं को सोचना है, ये सोचने वाले लोग नहीं जो घरों में बैठे और सोए हुए हैं। सोचना आप युवाओं को है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ आज पढ़ रहे हैं, उनके पिता कहीं ना कहीं फौज में रहेंगे। फौज में भी नौकरी खत्म कर दी गई है। हमारे लिए वहां पे अग्निवीर की योजना आई है। आपकी टीचर्स की नौकरियां नहीं लगेंगी, आपके कर्मचारी नहीं लगेंगे, जिसमें मेरे पिताजी भी रहे होंगे, सरकारी नौकरी करते रहे, जिसके भरोसे मैंने पढ़ाई की है, राज करी। आपको आज कोई जॉब नहीं, तो मूल निवास क्यों चाहिए? हमें मूल निवास इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपनी नौकरियों पे अधिकार है। कम से कम समूह घ और घ की जो महिलाएं हैं यहाँ पे, आज से हमने आंदोलन किया था, ये 30 दिन पहले 2 दिन महीने पहले की बात होनी चाहिए। हमने उत्तराखंड की महिलाओं को 30% 36 आरक्षण के लिए दबाव डाला, जिसके लिए यहाँ की राज्य सरकार सोई हुई थी। तो 30% महिला आरक्षण भी तब मिला जा करके। अगर हम लोग आवाज ना उठाए तो वो महिलाओं के लिए हो, चाहे यहाँ के छात्र के लिए हो, चाहे यहाँ युवाओं के लिए हो, ऐसे तमाम डेटा है मेरे पास। अगर जो लेना चाहता है तो देख ले, दिन भर बोल रहे हैं। जो सोए हुए हैं उन्हें मैं जा बुलाना चाहता हूँ कि आओ। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना मैं कोई राजनीति करने वाला हूँ, ना यहाँ पे कोई लड़के राजनीति करने वाले हैं। वो आप लोगों के लड़ रहे हैं। अगर आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलोगे, आप लोग अपने युवाओं के लिए नहीं लड़ोगे, तो आप भी रहोगे, आप भी संगीता की माँ की तरह रहोगे कि मेरी बेटी के साथ हो गया। और 1.5-2 साल हो गए हैं, राज्य सरकार अभी तक उसको कोई न्याय नहीं दिला पाई है। ये आप लोगों के सोचने का लिए जरूरी है। तो जो सोई हुई जनता है, श्रीनगर की जनता को सबसे पहले प्रणाम। जो सोई हुई है, जो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहती, घरों से बाहर निकले। ये आपके बेटे और बच्चे बैठे हुए हैं, ये आपके युवा बैठे हुए हैं, ये ऐसे तमाम लोग हैं जो साथ आए हैं, जो अपनी नौकरियों धंधों को छोड़ करके दूर से इन लड़कों के लिए आए हैं। वो आए और इस आंदोलन में शरीक हो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ये आने वाले 5-6 सालों में आप याद रखिएगा, ना हमारा मुख्यमंत्री होगा, ना हमारी नौकरियां होंगी, ना हमारा क्षेत्र होगा। हम लोग यहाँ पे खाली इसलिए होंगे कि ये पहाड़ खाली हो जाए और इसे गिरा करके यहाँ खाली डैम बना दिए जाए। श्रीनगर खाली होगा तो यहाँ पे आधा डैम तो बना हुआ है, पूरा डैम बना दिया जाएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो यहाँ के युवा हैं वो छोड़े किस भी पार्टी के युवा कार्यकर्ता बनकर झंडाधारी लेकर के थैंक यू धामी, थैंक यू फलाना लेकर रैलियों में निकलते रहते, वो यहाँ आए। जो ये जो बच्चे हैं इनकी तारीफ करनी चाहिए कि आज के लिए नहीं, कल के भविष्य के लिए आए हैं। मूल निवास भू कानून, भू कानून, भू कानून। अरे सुन ले दिल्ली
देहरादून, अरे सुन ले दिल्ली देहरादून। बाकी में बहुत सारे लोग हैं, मैं तमाम जो अपने साथी हैं, मैं हर किसी का नाम नहीं ले पाया। विशेष तौर पर हमारे जो मित्र है यही चांदनी क्षेत्र के हैं, चंद्रमोहन भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस भारत देश के तमाम राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो या किसी भी स्टेट का हो, वहां के राज्यों में वहां के मूल निवासियों को मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है कि हमारे ही राज्य के लोगों को हमारे राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल रहा है। जो लोग यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, आजादी से पहले से रह रहे हैं, उनको भी वही अधिकार मिल रहे हैं, और जो पिछले 2-3 सालों में यहाँ उत्तराखंड में आए उनको भी वही अधिकार मिल रहे हैं। जब नौकरियों की बात आती है, पहली बात तो इस प्रदेश में नौकरियां आती नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से जब कोई नौकरियों की भर्तियां आती है तो उन भर्तियों में हमारे बच्चों को अधिकार नहीं मिल पा रहे। अधिकार इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि जो यहाँ के मूल निवासी है, उन मूल निवासियों की जगह आज मूल निवास प्रमाण पत्र है नहीं। पूरे राज्य में सब स्थायी निवासी हो गए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में 40 लाख लोग वोटर बढ़े हैं। वो 40 लाख लोग कौन है? क्या आपने कभी इस बारे में चिंता की? क्या आपने इस बारे में सोचा कि वो 40 लाख लोग, उन 40 लाख लोगों की वजह से ही हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है? जो रोजगार हमारे भाई बहनों को मिलने थे, जिन रोजगारों के लिए हमारे भाई बहनों की भर्तियां होनी थी, उन भर्तियों पर भी आज बाहरी लोगों का अधिकार हो गया है। इसलिए हम सबको इसके लिए आवाज बुलंद करनी थी। बहन अंकिता भंडारी के माता पिताजी एक वीआईपी का नाम ले रहे हैं, उस वीआईपी के बारे में आपका क्या स्टैंड है? उत्तराखंड में तमाम लड़कियां गायब हो रही है, महिलाएं गायब हो रही है, उनका पता नहीं है। बहन अंकिता भंडारी का मामला मीडिया की वजह से बहुत सुर्खियों में है, लेकिन उसके अलावा भी लाखों की संख्या में इस प्रदेश से बेटियां गायब हो गई है। उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है? इन तमाम चीजों को लेकर आप लोग भविष्य में अपने नेताओं से सवाल पूछें और आने वाले समय में ऐसे लोगों को ही मतदान करें जो आपको लगता है कि मूल निवास की बात करेंगे। जो लोग यहाँ नहीं है उनके लिए कि आप सब लोगों का जमीन मर चुका है, आप मुर्दा हो गए हो, आप सबने निराश कर दिया है। अगर आज आप यहाँ आते तो शायद ये लड़ाई और मजबूत होती, लेकिन आप नहीं आए। तब भी ये रैली तो होनी है, अगर 10 लोग होते तब भी होनी थी, कोई नहीं भी आएगा तब भी होनी थी। लेकिन भविष्य के लिए अब इन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी है। अब हम भी इनके तरीके से इनके वोट बैंक पे असर करेंगे। अब हमने सोच लिया है कि जहां जहां जनता के बीच में हमें जाना पड़ेगा, अब हम रेडियो के में कुछ करें ना करें, लेकिन गांव-गांव जाकर अपने लोगों को तो हम जरूर बताएंगे ये सरकार क्या कर रही है। और विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि इनकी जगह हमें चुनाव जितवा दो, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, उन लोगों का इसमें क्या स्टैंड है। बाकी आप सबसे कुछ अधिक नहीं कहूंगा, बस आखिरी बार आप सब लोगों से एक चीज चाहता हूं, आप जरा मिल के थोड़ा सा एक बार कहें, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, न्याय दो, न्याय दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मिलके अगर हम एक बार फिर से बोलें, बोल और साक्षात्कार में उनको सब कृषक कर दिया गया और जिसका आपके रोजगार बढ़ा। धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जो आप इस रैली को सफल बनाने आए हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद शांति बाबू। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सुन लो दिल्ली देहरादून, भू कानून, भू कानून, सुन लो दिल्ली देहरादून। भू कानून, भू कानून। सत्ता जब जब जुल्म करेगी सत्ता के गलियारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी लोग एक रैली के रूप में यहाँ से निकलेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर सबसे आगे रैली में महिला शक्ति रहेगी, सबसे आगे। भू कानून, भू कानून।